हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अटेंडेंस रजिस्टर किस तरीके से बनाया जाता है। ये वीडियो जिन लोगों को टीचर बनना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और खासकर उन सभी प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन लोगों का बीएड 4 सेमेस्टर चल रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड 4 सेमेस्टर में 4 मंथ की इंटर्नशिप होती है और उसमें 8 फाइलें आपको बनानी पड़ती हैं। तो 8 फाइलें दोस्तों जो बनानी पड़ती हैं उसके 200 नंबर आपके होते हैं। मैं जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूं, जब इंटर्नशिप की फाइलें आपकी बनेंगी और 8 फाइलें आपकी बनेंगी, 8 फाइलों के आपके 200 नंबर बनते हैं यहाँ से। तो आप लोग जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी 8 फाइलों को कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपका अच्छे से अच्छा स्कोर बन जाए। एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि 8 फाइलें आपकी कौन कौन सी होती हैं। तो पहली फाइल होती है मॉर्निंग असेंबली की। दूसरी जो फाइल आपकी बनेगी या जो रजिस्टर आपका बनेगा वो बनता है अटेंडेंस रजिस्टर का। फिलहाल ये फाइल में ही काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद टीचर्स डायरी 4 नंबर की जो फाइल बनेगी वो बनेगी सीसीई यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन की। उसके बाद 5वीं फाइल बनती है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की। 6ठी फाइल बनती है एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल की। 7वीं फाइल बनती है रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन। और जो 8वीं फाइल बनेगी वो बनेगी 16वीं रिपोर्ट राइटिंग की। तो दोस्तों 8 फाइलें हैं आपको, फिर से एक बार बता दें, 8 फाइलें हैं। 8 फाइलों के आपके 200 नंबर दोस्तों बनेंगे। फाइलें जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितनी भी फाइलें आपको बताई हैं उन सभी फाइलों का दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग एक एक करके सभी फाइलों को अच्छे से अपनी कॉपी पर या आपको जो कॉलेज से जो भी कॉपी वगैरह मिली है, जो भी फाइलें मिली हैं, आप उन पे अच्छे से फिलअप कर दीजिए। बस आप ध्यान रखिए कि आपको अपने विद्यालय का या जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका डाटा आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। बाकी किस फॉर्मेट से बनानी है, किस तरीके से बनानी है, आपको पूरा वीडियो में अच्छे से बता दिया गया है। कहीं पर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ से जानेंगे कि किस तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो दोस्तों अटेंडेंस रजिस्टर जो होंगे वो आपको बनाने हैं 2। पहला अटेंडेंस रजिस्टर होता है जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी जिस जगह आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस जगह जो है आपको इंटर्नशिप का एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बनेगा टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक। टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर यानी यहाँ पर आप अपनी खुद की उपस्थिति दिखाएंगे, ठीक। ये पहला हो गया रजिस्टर यहाँ पे। दूसरा जो यहाँ पर बनता है ये बनता है स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक। यानी यहाँ पर आप दिखाएंगे बच्चों की उपस्थिति को, ठीक। यानी पहले रजिस्टर में आप क्या दिखाएंगे, खुद की उपस्थिति को। दूसरे रजिस्टर में क्या दिखाएंगे, बच्चों की उपस्थिति को। यानी जब आप इंटर्नशिप पर गए तो वहाँ पर आप बच्चों की अटेंडेंस ले रहे हैं, आपको वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको किस तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट करना पड़ता है आज यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अटेंडेंस रजिस्टर आपको दोस्तों इस तरीके से मार्केट में मिल जाएगा। आप 2 अटेंडेंस रजिस्टर ले लीजिएगा, एक टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर लीजिएगा, एक स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर लीजिएगा, ठीक है। पहला रजिस्टर रहेगा हमारा टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर और सेकंड रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक, अटेंडेंस रजिस्टर यहाँ पे, ठीक है। ये 2 रजिस्टर आपको लेने हैं यहाँ से, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो रहेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे यहाँ पे और आपका जो सेशन होगा उस सेशन को यहाँ पर आप डाल देंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके से फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रम संख्या डालेंगे और अपना नाम डालेंगे। जो भी आपका नाम हो उस नाम को यहाँ पर डालेंगे। पद आपका कोई नहीं तो आप ऐसे डैश कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये डेट पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिस डेट में, जैसे मान के चलिए पहली तारीख को आप कॉलेज में गए हैं इंटर्नशिप के लिए, तो यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर बना देंगे। दूसरी तारीख को फिर आप गए, फिर सिग्नेचर बना दिया। तीसरी तारीख को यहाँ पर संडे पड़ गया, ठीक। तो आप इसको इस तरीके से क्रॉस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे संडे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से, अभी आपको आगे पूरा बना हुआ एक पेज दिखा रहे हैं यहाँ से, ठीक। ये देख लीजिए इस तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर, यहाँ पर ये सेकंड पेज इसका होता है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है मंथ। जो मंथ यहाँ पर उस मंथ को यहाँ पर फिलअप करिए। उसके बाद जो ईयर चल रहा है, जैसे 2024 चल रहा है तो यहाँ पे 24 यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका आया बना हुआ, वही जो दोनों पेज हैं। तो यहाँ पर ये पेज नंबर 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा पेज नंबर 2। इन दोनों को आपस में क्या किया, ये पूरा एक ही यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोई जुनेद अली, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा है क्रम संख्या, यहाँ पर आप सीरियल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, पद छोड़ देंगे इसे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मंथ लिखा है अगस्त 2023 का यहाँ पर बना, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए
डेट लिखी हुई है, यहाँ पर इनके सिग्नेचर, यहाँ पर 7 तारीख को संडे हुआ, तो देखिए संडे वाले कॉलम में देखिए इस तरीके से लाइन खींच के यहाँ पर लिखा हुआ है संडे यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद 14 तारीख को यहाँ पर संडे पड़ा, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर पड़ा, तो यहाँ पर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पड़ा, तो इसको यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर 21 तारीख को संडे, फिर यहाँ पर संडे लिखा हुआ, तो आपको इसी तरीके से आपको लिखना है, जो जिस मंथ का होगा उस मंथ का आप यहाँ पर लिखिए। फिर यहाँ पर 28 को संडे पड़ा, फिर यहाँ पे 31 तारीख को क्या पड़ा, रक्षाबंधन पड़ा, तो उसको यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से, फिर उसके बाद कोई राहुल कुमार यहाँ पर हैं, तो देखिए उनकी अटेंडेंस यहाँ पर हर दिन की यहाँ पर ये लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर डे की अटेंडेंस इसकी लग रही है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या क्या इन्होंने 2 दिन की लीव ली यहाँ पे 24 और 25 अगस्त में, तो देखिए लीव यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देने हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई अब्दुल मुईद हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दिन इनकी पहली तारीख को लीव थी, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर पहुँचे कंटिन्यू स्कूल, फिर उसके बाद फिर एक लीव ले ली, फिर यहाँ पर लीव लिखा हुआ, तो जो लीव रहेगा वो आपको दिखाना है रेड पेन से यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये आपको बनाना है डाटा 4 मंथ का, ध्यान रखिएगा, ये पूरा डाटा जो बनेगा ये बनेगा 4 मंथ का यहाँ पे बनेगा, ध्यान रखिएगा ये, ठीक। जिस डेट से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है उस डेट से आप इसको लिखना चालू कर दीजिए। जैसे मान के चलिए 1 अगस्त से हुई है तो आप दिखाएंगे कि 1 अगस्त यहाँ पे। अब मान के चलिए अगर आपकी 16 अगस्त से हुई है, जो भी डेट, कोई ज़रूरी नहीं कि अगस्त ही हो, ठीक है। यहाँ पर दिखाना है 16 अगस्त से या 16 तारीख से, तो आप यहाँ से दिखाएंगे और इस वाले कॉलम को इस तरीके से ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो अकेला अपना नाम लिख के सिर्फ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने अटेंडेंस यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक। और कोई नाम नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर 2-4 लोग हो तो 2-4 लोग एक विद्यालय में अगर जा रहे हैं तो वो लोग 2-4 लोग अपने नाम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपकी अच्छी सी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अगस्त का पूरा डाटा दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक रजिस्टर लेना है, स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर, देखिए विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका, ठीक है, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सेशन कौन सा है, उस सेशन को आप लिख लीजिएगा, ठीक। अटेंडेंस रजिस्टर आप लिख लीजिएगा, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप के लिए गए उसका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक है या कंपोजिट है उसको लिखिएगा आप यहाँ पे, ठीक। विकास खंड का नाम लिखिएगा, जनपद लिखिएगा, यूडाइस कोड अगर हो तो उस यूडाइस को कोड यहाँ पर आपको यूडाइस कोड को यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर विकास खंड लिख लीजिएगा, यहाँ पर जनपद लिख लीजिएगा, ठीक। तो इसको आप अच्छे से फिलअप कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आपको अटेंडेंस रजिस्टर ये मिलेगा, पेज होगा इसका, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया है विद्यालय का नाम, आपको विद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा अभी आपको बता रहे हैं। विकास खंड यहाँ पर सामने विकास खंड लिखिए, यहाँ पर जनपद लिखिए, यहाँ पर कौन सा महीना है वो लिखिए, यहाँ पर कौन सा ईयर है उस ईयर को लिख दीजिए, ठीक। यहाँ पर क्रम संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी क्रम संख्या उसको लिखिए। प्रवेशांक अगर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे। यहाँ पर स्टूडेंट के नाम आपको लिखना है, इस तरीके से नाम लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मान के चलिए आप अगस्त से गए हैं तो यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी चौथी को आप अटेंडेंस कैसे लेंगे, यहाँ पे जैसे किसी का नाम पुकार रहे हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट लगा देंगे। अगर एब्सेंट वो है तो यहाँ पर रेड पेन से, ठीक है, तो रेड पेन से यहाँ पर आप एब्सेंट इस तरीके से ये दिखाएंगे, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से आप एब्सेंट दिखा देंगे। प्रेजेंट के लिए आप क्या दिखाएंगे, प्रेजेंट के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से पी दिखाएंगे यहाँ से, ठीक, पी के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये रहा, बिल्कुल इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है यहाँ से, समझिए इसको। तो यहाँ पर आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आप गए हैं, विकास खंड का नाम हो जाएगा, जनपद हो जाएगा, कौन से महीने में आप इंटर्नशिप गए हैं, ठीक है, उस महीने से यानी जिस मंथ से आप गए हैं उसी मंथ से आप दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्रम संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, 15 बच्चे हैं, उन 15 बच्चों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अटेंडेंस लगना चालू हुई। पहली और दूसरी को क्या था, समर वेकेशन था, छोड़ दीजिए। जुलाई तो 3 जुलाई को विद्यालय खुला। तो देखिए यहाँ पर पी का मतलब यहाँ पर क्या है, जो बच्चे आए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो प्रेजेंट हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जो ए लगा है इसका मतलब होता है एब्सेंट यहाँ पे। तो आप इस तरीके से लगा लेंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ पर दिखाएंगे कि कितने वर्किंग डे यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अटेंडेंस जो होती है बच्चों की कंप्लीट कर ली जाती है, ठीक। ये अगस्त का हो गया, इसी तरीके से ये बन जाएगा पूरा, ठीक। और यहाँ पर जो भी संडे पड़ रहा हो संडे को दिखाएंगे। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस डे, जो भी हॉलीडे पड़ेंगे उसको रेड से यहाँ पर क्रॉस करके बना लेंगे, ठीक।
तो बहुत ज़्यादा माथापच्ची की बात नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा बन नहीं पाएगा, कैसे क्या रहेगा, बस समझ लीजिए इसको कि किस तरीके से कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर को हमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो अच्छे से अटेंडेंस रजिस्टर को बनाइए, अच्छे से जितनी फाइलें हैं उन फाइलों को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी जो फाइलें हैं इंटर्नशिप वाली 8 फाइलें उनको अच्छे से बनाइए, अच्छे से इंटर्नशिप करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो।